तक है। अब देखो, अभी कोई होगा मेरे साथ, अभी कोई अंदर घुस रहा, तभी तो दिव्यांग बच्चा आ गया, चढ़ रहे थे, आ गया। अब रखी कहेंगे से बता, 2 मिनट रुक गए, 15 में निकले हैं हम नीचे वाले रूम से, 7 मिनट रास्ता में लग गया है। अब वो बच्चा का गाड़ी चलाता है, वो गाड़ी चला के कुछ बेचता है, उसी से जीवन चलाता है। अब वो लड़का जो है, का गाड़ी का बैटरी गड़बड़ा गया है, तो उसी को फिर बोले कल आना, एगो बैटरी खरीद देंगे, 10,000 की बैटरी होगा। लेकिन बच्चा इतना बढ़िया है, डेली मिलता है रास्ता में हमको। फिजिक्स चल रहा है, केमिस्ट्री, कौन सा चैप्टर? पहला। छोटी छोटी मगर मोटी बातें। हम लोग विसरण से आज पढ़ने वाले हैं ना। एक बात बताइए, चला, एक बात बताइएगा, कभी आप आरपीएफ का वैकेंसी चला, बहुत जल्द आने वाला है। हम तरह बोले थे न, दिवाली का उपहार आएगा, और भी कुछ आने वाला है। मजाक में तो बिल्कुल भी नहीं लेना। तो और सब वैकेंसी जितना आ रहा है, सबका कमोबेश सिलेबस सेम है। किसी एसएससी को खाली छोड़ दो, इधर जितना रेलवे आएगा, बिहार एग्जाम, दोनों में इंग्लिश ने है, सबका सिलेबस सेम है। सब आ रहा है। ग्रुप डी तो इतना आएगा जितना तुम कभी सोची भी नहीं होगी। कहते हैं चला, अगर हम बात करें विसरण की, एक बात बताओ, कभी पादे हो? हर कोई पादता होगा। पादते हैं तो हमारे पेट में जो है चला उच्च सांद्रता होता है। हमारे पेट में उच्च सांद्रता होता है। उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता में गैसों का प्रवाह होता है, या उच्च घनत्व से निम्न घनत्व में गैसों का प्रवाह होता है। कभी ऐसा हुआ है कि बाहर से ही अंदर आ जाए? ऐसा हुआ है रे, कि कम घनत्व से अधिक घनत्व में घुस जाए, जबकि द्वार खुला हुआ है, लेकिन फिर भी एंट्री नहीं है। मैथ क्यों नहीं हो रहा है? मैथ इसलिए नहीं हो रहा है कि गुरुजी को हाई फीवर है। अब गुरुजी ठीक हो जाएंगे तो होगा, अब की करें, मार दें ओकरा ला के। कहते हैं चला कि अगर मान लो जब भी विसरण होगा, विसरण का हम लोग कहते हैं ना कि क्या नाम है आपका, रानी, बूझो, मान लो बूझो की हड्डी को गंगा में विसर्जित कर दिए, रे, तब बूझो की हड्डी को अगर गंगा में विसर्जित कर दिए, तो विसर्जित करना मतलब छोड़ देना। आप पात दिए मतलब आप विसर्जित कर दिए, बोलो रे। अब जब भी होगा ये उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता में, सेंट की बोतल आप ले लीजिए, सेंट की बोतल में उच्च सांद्रता होता है, बोलो। तो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता में गैसों का क्या होता है? प्रवाह होता है। और यही गुण क्या कहलाता है? विसरण। यही गुण क्या कहलाता है? यही गुण क्या कहलाता है? चला, विसरण कहलाता है। देखो विसरण की अगर हम बात करें, व्हाट इज विसरण? विसरण की अगर हम बात करें तो विसरण होता है उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता, निम्न सांद्रता या उच्च घनत्व से निम्न घनत्व, निम्न घनत्व में गैसों का प्रवाह, गैसों का प्रवाह, या यूं कहें तरल का प्रवाह। चला, बहने का गुण ठोस में होता है क्या?
तरल, तरल बोले तो द्रव या गैस, द्रव या गैस का प्रवाह क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता या उच्च घनत्व से निम्न घनत्व में द्रव या गैस का प्रवाह क्या कहलाता है? विसरण कहलाता। कितना घटिया लड़का है, देखो कहता फ्रॉड क्लास है, लाइव क्लास में रिकॉर्डेड चल रहा है। ये अभी ये रिकॉर्डेड क्लास लाइव है। इस साला छोटा चोर दो चार गो होता है, ये पढ़ने आता ही नहीं है। ये अभी रिकॉर्डेड है, चला टाइम मिला 4:28 हो रहा है, 29वां में जा रहा है। मतलब ये फालतू का बात है। ब्लॉक कर देते हैं, रुको। पैसों नहीं देंगे, भगाइयो देंगे। एकदम बेवकूफ वाला बात करता है, ठगने का धंधा चल रहा है। अब थोड़ा लाइव रिकॉर्डेड पे ध्यान देगा, कहे ना कंटेंट पे ध्यान देगा। इतना मतलब कमीना बच्चा ही है, मतलब कमीनागिरी का हद होता है। लाइव रिकॉर्डेड पे ध्यान देगा कि कंटेंट पे ध्यान देगा? तुम बच्चा का काम क्या है? कंटेंट पे ध्यान दो। अरे छोटा चोहड़ा, अब करो ना ये कमेंट्स करोगे भगा देंगे, ब्लॉक कर देंगे। एकदम म्याज मेरा गर्म नहीं करो, छोटा चोरवा चोहड़वा कहेंगा। कहते हैं उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता या उच्च घनत्व से निम्न घनत्व में किसका प्रवाह, किसका प्रवाह? द्रव या गैस का प्रवाह क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। ठीक है। घनत्व में अंतर के कारण जो गैसों का प्रवाह होता है या सांद्रता में अंतर के कारण जो गैसों का प्रवाह होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विसरण। क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। पीडीएफ डाला हुआ है रे छोटा सब। अब देखो, हमको ये बताइए चला, गरम खाने की गंध तेजी से आती है कि ठंडे खाने की? इसका मतलब ताप बढ़ने पर विसरण तेजी से होता है, तब ना गर्म खाने की गंध तेजी से आती है। तो कहते हैं विसरण की अगर हम बात करें, किसकी बात करें चला? विसरण की बात करें तो गर्म खाने की गंध तेजी से आती है कि ठंडे खाने की? हाँ, गर्म खाने की गंध, गर्म खाने की गंध तेजी से आती है, क्योंकि ताप बढ़ने से विसरण बढ़ता है कि घटता है? बढ़ता ना है। तो कहते हैं चला जी कि तापमान के बढ़ने से विसरण का गुण क्या होता है? बढ़ता है। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? गर्म खाने की गंध आपके नाक तक पहुंचती है, किस गुण के कारण? गर्म खाने की गंध आपके नाक तक पहुंचती है किसके कारण? विसरण के कारण। बोलो। मल मूत्र की गंध आप लोग सूंघ पाते हैं, किसके कारण? विसरण के कारण। बोलो रे। इत्र की बोतल से खुशबू आपके कान नाक तक पहुंच पाती है, किसके कारण? विसरण के। किसके कारण? कथा विसरण के गुण। गर्म खाने की सुगंध का कमरे में फैल जाना, इत्र की बोतल की सुगंध का फैलना, मलमूत्र की दुर्गंध का नाकों तक पहुंचना। बोलो हाँ कि ना? अब बात करते हैं चला कि ठोस। ध्यान देना, ठोस बोले तो बर्फ ना, आ द्रव बोले तो पानी, आ गैस बोले तो जलवाष्प। बोलो हाँ। ठोस बोले तो बर्फ, द्रव बोले तो पानी, या गैस बोले तो जलवाष्प ना। बाहर चला। कहते हैं ठोस, द्रव, गैस। ठीक है। कि ठोस पिघल कर बनेगा द्रव। क्या बनेगा? द्रव बनेगा। तो ठोस पिघल के द्रव बनेगा तो कौन परिवर्तन? हाँ, ठोस पिघल के द्रव बनेगा
तो ठोस गल के द्रव बनाना, तो गल के द्रव बना तो इसको हम लोग गलन कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव अगर ठोस बन गया इसको हम लोग हिमीकरण कहते हैं। बोलो हाँ। द्रव अगर गैस बन गया इसको वाष्पीकरण कहते हैं। और अगर गैस द्रव बन गया इसको हम लोग संघनन कहते हैं। बोलो, नहीं समझा? ठोस अगर द्रव बन गया गलन, द्रव अगर ठोस बन गया हिमीकरण, द्रव अगर वाष्प बन गया वाष्पीकरण, गैस अगर द्रव बन गया संघनन। सही है ना? लेकिन ये एग्जाम हॉल में ऐसे नहीं बनेगा, सोचना पड़ेगा तुमको। सोच पाओगे तो बना पाओगे, सोच नहीं पाओगे तो बना नहीं पाओगे। बताओ, चौथा कहता है फ्रॉड क्लास है, लाइव नहीं है, रिकॉर्डेड। नहीं, जूता खाने वाला है। मतलब ये भी नहीं समझता है कि शिक्षक हैं। जब तू पूरे समाज में चला टीचरे का इज्जत नहीं करेगा तब तो इज्जत केकर कर रहा है? समाज में ये एगो चीज बचल है चला कि लोग छात्र अपने गुरुजन का सम्मान करते हैं, यही ना एगो बचल है। और केकरा तू पैर छू के प्रणाम करता है अपने जीवन, पूरे जीवन काल में? बताओ। मम्मी पापा के अलावे हमको नहीं लगता है चचों को पैर छू के प्रणाम करता होगा, सोचता होगा नहीं आए सामने तो ज्यादा बेहतर है। ईमानदारी से तुम या तो मम्मी पापा या दादा दादी होंगे। साहस ईमानदारी से अगर तुम फैमिली के अलावे कहो तो एक को आदमी को तो पैर छू के प्रणाम करता है अपने पूरे जीवन काल में। अब छोटा ओकरो फ्रॉड कह देता है तब तोरा से बड़ा घटिया आदमी के है? हम तो कहते हैं भैया, क्या हम बोले? देखो एकदम छोटा है। गैस, अब यहां से देखो, गैस अगर ठंडा होके ठोस बन गया इसको हम लोग कहते हैं डिपोजिशन। अगर ठोस गर्म होके सीधा गैस बन गया इसको कहते हैं ऊर्ध्वपातन। जैसे ही चला तुमको सोचना पड़ेगा, ये तुमको सोचना पड़ेगा। बढ़िया से समझो, हम समझाते हैं, मेरे हिसाब से सोचो तो हर काम हो जाएगा। ठोस अगर गैस बन गया तो डिपोजिशन, ठोस अगर गैस बन गया तो ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन ना। गैस ठोस बन गया डिपोजिशन। हम अपने थोड़ा एग्जाम में हॉल में नहीं बनेगा, उल्टा हो जाएगा। थोड़ा सा सोचना बन जाएगा। बर्फ पानी बनेगा तो पिघल ना रहा है, तो पिघल रहा है तो गल गया, तो गलन। बोलो, गलन ना। द्रव वाष्प बन रहा है, यानी पानी वाष्प बन रहा है, वाष्पीकरण। बोलो, ये क्लियर है ना? ठोस यानी बर्फ पिघल कर द्रव बन रहा है, गलन। द्रव गैस बन रहा है, वाष्पीकरण ना। बोलो, गैस जो है कौन? गैस द्रव बनेगा, गैस वाष्प है वो द्रव बनेगा। गैस द्रव बनेगा संघनन। द्रव ठोस बनेगा, जम गया ना, जम गया तो हिमीकरण। तो ऐसे सोचो, पानी बर्फ बनेगा, जम गया, हिमीकरण। बर्फ पानी बनेगा, गल गया, गलन। पानी वाष्प बनेगा, वाष्पीकरण। वाष्प पानी बनेगा, संघनन। ठोस सीधे गैस बनेगा, ऊर्ध्वपातन। गैस सीधे ठोस बनेगा, डिपोजिशन। हम सेट करना हो 2 पैक बियर वाला मामला है। लेकिन उसके लिए तुमको जो सबसे ज्यादा पूछेगा, एकदम जो सबसे ज्यादा पूछेगा, महाभिवियाई में जो पूछेगा वह चला दूगो, एगो संघनन, एगो ऊर्ध्वपातन। बिरले पूछेगा, जो साफे टेढ़ होगा पूछने वाला, साफ टेढ़।
द डिपोजिशन। ठीक है, ये तीन को तो एकदम हाईलाइट कर लो कि पूछबे करेगा, बाकी नहीं पूछेगा। बाकी अब साफे सरल एग्जाम तुम देने जाओगे आरपीएफ का तो ओकरा में पूछ सकता है। ठीक है चला जी, बोलिए। समझ में आया? तीन को एकदम हाईलाइट कर लो, लिख लिया? लिखो न रे। पूना। हाँ, जल्दी छाप। जल्दी लिख। कमेंट हम किसी का नहीं पढ़ते हैं, पढ़िए, पढ़ने पे ध्यान दीजिए। सुरेंद्र कुमार जी लीजिए। इंग्लिश में भी बताएं? आप बुक ले लीजिए, सब इंग्लिश में लिखल है। एकदम चला जी, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ये मस्ती का जो समय है ना, 6 महीना बाद आप दुनिया को खोजिएगा वैकेंसी ना बिहार इंडिया में, तो मिलेगा नहीं। एकदम डिबिया लेके खोजिएगा तो नहीं मिलेगा। पिछला 7 साल 8 साल से आरपीएफ का वैकेंसी का लोग वेट कर रहा है। 7 साल, 2014 से। वो तो तनी ठो दिया था बीच में, ये की हुआ? लिख लिए? 5 साल 6 साल पे चला वैकेंसी दे रहे हैं, ले लो। यही नहीं, अभी रुकिए, अभी तो वैकेंसी बहुत आने वाला है। हो गया? अब चला पूछेगा तोरा तीने को, कौन कौन? एगो पूछेगा ठोस से सीधे गैस में बदल गया, ऊर्ध्वपातन। एगो पूछेगा गैस सीधे किस में बदल गया, ठोस में, डिपोजिशन। एगो पूछेगा गैस द्रव में बदल गया, संघनन। संघनन को ही कभी कभी कंडेंसेशन लिख देता है। क्या लिख देता है चला? कंडेंसेशन लिख देता है। अब देखो चला, ठोस सीधे गैस में बदल गया, ऊर्ध्वपातन। बोलो हाँ। गैस ठोस में बदल गया, डिपोजिशन। बोलो हाँ। एक चीज यहां पर क्वेश्चन पूछता है कि जब अवस्था परिवर्तन होता है तो उष्मा छेपी की उष्मा शोषी? उष्मा छेपी, दोनों। क्योंकि तापमान देंगे तो उष्मा शोषी, और तापमान निकालेंगे तो उष्मा छेपी। तो भैया तापमान देंगे तब ना द्रव वाष्प में बदलेगा। हाँ, तापमान देंगे तब ना द्रव वाष्प में बदलेगा, और तापमान निकालेंगे तब ना वाष्प द्रव में बदलेगा। ठंडा होगा मतलब तापमान, मेरा शरीर बहुत गर्म है, मेरे शरीर को ठंडा करना है। ठंडा करना है, मेरे शरीर से तापमान निकालना होगा। अब मेरा शरीर बहुत ठंडा है, तो तापमान गर्म करने के लिए देना होगा। जो उष्मा देता है उष्मा छेपी, या जो उष्मा ग्रहण करता है उष्मा शोषी। हमको ये बताओ, ठोस से द्रव में जाना है तो गर्म उष्मा देना होगा, तब ना पिघल के द्रव बनेगा। और द्रव को ठोस में बदलना होगा तो ठंडा करना होगा, तो उष्मा निकालना ना होगा। अवस्था परिवर्तन करने के दौरान उष्मा छेपी भी है, उष्मा शोषी भी है। बोलन रे। अर्थात उष्मा छेपी नहीं है, उष्मा शोषी नहीं है, उष्मा में परिवर्तन होता है। परिवर्तन का मतलब बढ़ जाना या घट जाना। जैसे मेरे पास 10 टका था, 8 टका हो गया तो मेरा पैसा परिवर्तित हो गया। अब मेरे पास 10 टका था, 12 टका हो गया, तब भी मेरा पैसा परिवर्तित हो गया। बोलन रे। तो लिखना
अवस्था परिवर्तन के दौरान अवस्था परिवर्तन के दौरान ऊष्मा ऊष्मा दिया भी जाता है, ऊष्मा दिया भी जाता है और ऊष्मा निकाला भी जाता है। अर्थात ऊष्मा छिपी और ऊष्मा शोषित दोनों है। अर्थात ऊष्मा छिपी और ऊष्मा शोषित दोनों है। अर्थात ऊष्मा में परिवर्तन होता है। अर्थात ऊष्मा में परिवर्तन होता है। अर्थात ऊष्मा में क्या होता है? परिवर्तन होता है। क्या दिया है? उल्टा ये एरो दिया हुआ है ना, उल्टा ठीक कर लो ना। बताओ, ठोस का द्रव में बदलना क्या कहलाएगा? गलन ना। हाँ भैया, द्रव का ठोस में बदलना जमना। गैस सीधे ठोस में बदल जाएगा। गैस सीधे ठोस में बदलेगा, डिपोजिशन, अभी पढ़ाए थे। ऊर्ध्वपातन क्या होता है? चला, ऊर्ध्वपातन होता है जैसे तुम कपूर में आग लगा दो। कपूर में क्या लगा दो? आग। तो कपूर में आग लगा दोगे तो ठोस है वो, और ठोस सीधा वाष्प बन जाता है कि द्रव में बदलता है? सीधा वाष्प बनता है। आग लगाइएगा सीधा वाष्प बन जाएगा। ठोस से सीधे गैस में बदलना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ठोस से सीधे किस में बदलना? गैस में बदलना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। अब चला एक बात बताइए, ऊर्ध्वपातित पदार्थ का एग्जाम्पल है सल्फर, जिसको हम लोग गंधक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंथ्रासीन, एंथ्रासीन, नेप्थलीन, एंथ्रासीन, नेप्थलीन, सल्फर, एंथ्रासीन, नेप्थलीन, आयोडोफॉर्म, आइडोफॉर्म, आइडोफॉर्म, कौन चला? आइडोफॉर्म। सल्फर को ही हम लोग क्या कहते हैं? गंधक। अमोनियम क्लोराइड, जिसको हम लोग नौसादर भी कहते हैं, कौन चला? अमोनियम क्लोराइड, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? नौसादर। तो कहते हैं इस सब ठोस से सीधे किसमें बदल जाता है? गैस में। कहते हैं जब कोई पदार्थ ठोस से सीधे गैस में बदल जाता है, यह पदार्थ ऊर्ध्वपातित पदार्थ कहलाता है, तथा यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन कहलाते। कुछ ऊर्ध्वपातित पदार्थ देखो तो कपूर ठोस से सीधे गैस में बदलता है। आयोडीन, गंधक, नौशादर, यहाँ NH4 हो गया होगा नबका किताब में। नबका किताब में है, देखो NH4 नहीं है? नबका वाला किताब में देखो ना, NH4 होगा यहाँ। NH4Cl, एंथ्रासीन, बेंजोइक अम्ल, नेफ्थलीन, आइडोफॉर्म, ये सब क्या है? चला, ऊर्ध्वपातित पदार्थ है। देखो ये ठोस है, और ठोस से ही सीधे किसमें बदल रहा है? गैस में। आपको इसमें से कोई भी एग्जांपल पूछ देगा, कहेगा कपूर निम्न में से कौन ऊर्ध्वपातित पदार्थ है? तीन को कोई और एग्जांपल देगा, ये वो यहां से उठा के दे देगा, तो बना दीजिएगा। कपूर, आयोडीन, गंधक, नौसादर, एंथ्रासीन, बेंजोइक अम्ल, नेप्थलीन, आइडोफॉर्म। बोलो हाँ। अब चला, अगर हम बात करें बेंजोइक अम्ल का नाम सुने हो? एक होता है बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल कभी चला रोड पर अगर आप गए होंगे तो रोड पर स्प्रे मारते हुए देखें फ्रूट्स वगैरह में? नहीं देखे हैं? एगो चीज देखिएगा, चला आप वहां से सेब खरीद के लाइए, जिस टोकरी से आप खरीद के लाइएगा आपके घर में सड़ जाएगा, लेकिन उसके पास सही सलामत रहता है। व्हाट इज द रीजन? आप देखिएगा उस जितना सेब बेचने वाला है या वाली है, उनके पास एक स्प्रे है जो हर 2-3 घंटा पे वो मारते रहते हैं। उसमें बेंजोइक एसिड है। बेंजोइक एसिड क्या करता है? वो कवक और फफूंद को लगने ही नहीं देता है जो सड़ेगा। क्या है उसके पास? बेंजोइक अम्ल। उसका स्प्रे वो भर दिन मारते रहती है, तो वो सड़ता जल्दी नहीं है।
खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए, संरक्षित रखने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? बेंजोइक अम्ल का प्रयोग करते हैं। और एक चीज और, क्वेश्चन आपको पूछेगा, हम लोगों को सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कहां से मिलता है? शैवाल से। कहां से मिलता है? हम लोगों को सबसे अधिक ऑक्सीजन कहां से मिलता है? शैवाल से मिलता है। हम लोगों को सबसे अधिक ऑक्सीजन कहां से मिलता है? चला, शैवाल से मिलता है। और अगर हम बात करें, एक लेमिनेरिया नाम का शैवाल है, लेमिनेरिया शैवाल। कौन शैवाल चला? लेमिनेरिया शैवाल। इससे आयोडीन मिलता है। क्या मिलता है इससे? आयोडीन समुद्री नमक से नहीं मिलता है, समुद्र के पानी से नहीं मिलता है। समुद्र के पानी से अगर बात करोगे, समुद्र के पानी से अगर बात करोगे तो क्या मिलता है? NaCl। जैसे आयोडीन युक्त नमक और बिना आयोडीन युक्त नमक में 10-15% का फर्क हो जाएगा। कितना का? आयोडीन युक्त नमक और बिना आयोडीन युक्त नमक में 15 रुपए का कम से कम फर्क हो जाएगा। फिर भी हम लोग क्यों खाते हैं? क्योंकि घेघार रोग जो है वो नहीं होगा। आयोडीन अगर आप खाते हैं तो घेघार रोग नहीं होगा। एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी में कि भैया नमक हम लोग क्यों खाते हैं? नमक इसलिए खाते हैं स्वाद के लिए। नमक स्वाद के लिए, लेकिन आयोडीन घेघार रोग से बचने के लिए। समझ में आ रहा है? नमक किसके लिए? स्वाद के लिए। और आयोडीन किसके लिए? घेघार रोग से बचने के लिए। बोलन रे, तो हम लोग आयोडीन युक्त नमक खाते हैं। अब चला, भारत में नॉन आयोडीन नमक लगभग नहीं के बराबर मिलता है। कुछ कुछ लोग, पहले होता था भैंस उसको खिलाने के लिए। देखो वो लड़का मैसेज करता है, सर ये क्या स्पेशल क्लास BSSC या ALP के लिए नहीं है? ई चला जे ई पढ़ा रहे हैं हम ना, ई तो हर धिया पुता तक जितना एग्जाम होगा, रामबाण नहीं, ये चला शक्तिबान है, ब्रह्मास्त्र। अरे मतलब समस्या ही है चला कि पढ़ा दो तब समस्या। तुम लोग चाहता ही है कि हम ठग लें तुरा, कितना प्यार से पढ़ा देना है, पढ़ लो। तो समस्या ही नहीं नहीं, ये छोटा कुछ कुछ छोटा होता है, ओकरा लगता है कि 5 घंटा भी पढ़ता होगा और लगता है खत्म कहिया होगा। मेरा कोर्स खत्म नहीं होगा, तो हर एग्जाम तक चलेगा। और हम पढ़ाएंगे तो अब पढ़ना है तो मन लगा के पढ़ो, फालतू का बात मत करो। कहते हैं लेमिनेरिया शैवाल जो है ये BSSC स्पेशल की होता है, ALP स्पेशल क्या होता है? साइंस से आपको पढ़ना पड़ेगा। आप तो चला सिलेबस के कोई मैये बाप नहीं रहा, कहां से पूछ देगा? एग्जाम हॉल जाओ ना तब भक भक सूझेगा तुरंत ये की आ रहा है की जा रहा है। लेमिनेरिया शैवाल जो है चला, ये किससे है? आयोडीन से। कहां से? आयोडीन युक्त से मिलता है, लेमिनेरिया शैवाल से। और नमक जो है वो समुद्र के पानी से। नमक कहां से मिलता है? समुद्र के पानी से। अब देखो, तो कहेगा बेंजोइक अम्ल का उपयोग खाद्य पदार्थों के संरक्षण में किया जाता है। समुद्री घास लेमिनेरिया से क्या प्राप्त होता है? आयोडीन प्राप्त होता है। समुद्र के पानी से सोडियम प्राप्त किया जाता है। क्या प्राप्त किया जाता है? अर्थात समुद्र के पानी में क्या होता है? सोडियम। सोडियम या सोडियम क्लोराइड होता है। बोलन रे, समुद्र के पानी से आप यहां इसको लिख सकते हैं और थोड़ा ठीक करके कि सोडियम क्लोराइड प्राप्त किया जाता है। अर्थात समुद्र के पानी में सोडियम और क्लोरीन होता है। सोडियम और कौन होता है चला? क्लोरीन होता है। बोलो हाँ। समुद्र के पानी में सोडियम क्लोराइड प्राप्त किया जाता है, अथवा समुद्र के पानी से सोडियम और क्या प्राप्त होता है? क्लोरीन। उच्च दाब तथा निम्न ताप पर गैसें क्या हो जाती है? एक बात बताओ चला, गैस को अगर संघनित होना है, क्या होना है? संघनित होना है मतलब गैस को क्या बनना है? गैस को संघनित होना है मतलब गैस को द्रव में बदलना है। तो गैस को द्रव में कब बदलेगा? जब तापमान कम होगा कि तापमान ज्यादा होगा? ठंडा करेंगे गैस को तब ना द्रव बनेगा। तो तापमान कम की ज्यादा? तो कहते हैं चला जी कि उच्च दाब तथा निम्न ताप
कौन ताप चला? निम्न ताप। निम्न ताप मतलब ठंडा कर रहे हैं कि गर्म कर रहे हैं? निम्न ताप पर गैसें संघनित हो जाती है। अब एक बात बताइए, चला कभी कभी क्वेश्चन आपको पूछेगा ना कि बताइए गुब्बारे में कौन सी गैस भरेंगे? बताइए, बताइए गुब्बारे में कौन सी गैस, फुटबॉल में कौन सी गैस, वायुयान के टायर में कौन सी गैस, गोताखोर कौन सा, अस्पताल में कौन सा, ये सब पूछता है क्वेश्चन। अरे बुझ गए, रुक ना। तो चला इसको थोड़ा सा अच्छे से समझने की जरूरत है ना, तो एग्जाम हॉल में जाओगे तो हाइड्रोजन नाइट्रोजन हो जाएगा, नाइट्रोजन का हीलियम हो जाएगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाएगा। एक बात बताओ, भार के हिसाब से कौन भारी कौन हल्का? नाइट्रोजन भारी, हीलियम हल्का। बोलो हाँ। भार के हिसाब से नाइट्रोजन भारी और हीलियम हल्का, इसमें कोई डाउट है क्या? और हाइड्रोजन कहीं नहीं भरेंगे जब तक क्वेश्चन ना भर दे। क्वेश्चन भरेगा तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन तो कह देगा सारे आदमी कुत्ते हैं, रीजनिंग में होता है रे, तो हो गया तो हो गया। लेकिन अपने मन से हाइड्रोजन कहीं नहीं भरेंगे। आप बोलो क्या, मान लो फुटबॉल में तुम भर दिया, हाइड्रोजन सबसे अधिक ज्वलनशील गैस है, मारोगे एक लात जाएगा, आग का गोला बन जाएगा। हाइड्रोजन सबसे अधिक ज्वलनशील गैस है, अपने मन से हाइड्रोजन कहीं भरना नहीं है। अब देखो, और जो नाइट्रोजन भारी और हीलियम हल्का, तो जो जमीन पर रहेगा उसमें नाइट्रोजन, और जो हवा में उड़ेगा उसमें हीलियम, क्योंकि उड़ने के लिए हल्का चाहिए और जमीन पर रहने के लिए क्या चाहिए? भारी चाहिए। इसमें कोई दिक्कत है कि जमीन पर रहने के लिए क्या चाहिए? हल्का की भारी? भारी। तो नाइट्रोजन की हीलियम, हवा में उड़ने के लिए हाइड्रोजन तो कहीं भरवे नहीं करेंगे। बोलन रे। अब देखो, वायुयान का टायर है, वायुयान का टायर है, तो वायुयान का टायर हवा में उड़ना है कि नहीं उड़ना है? तो उड़ना है, तब कौन गैस? हल्का, हीलियम। लेकिन वही अगर फॉर्च्यूनर का टायर है तब? बोलन रे। फॉर्च्यूनर मतलब कार का, बस का टायर अगर है तो कौन गैस भरेंगे? अगर हवा में उड़ना है रे, फॉर्च्यूनर है तो हवे हवा उड़ेगा। तो रोड पर चलना है, रोड पर चलना है तो भारी की हल्का? अभी वाला जितना भी फॉर्च्यूनर वगैरह आ रहा है महंगी गाड़ियां, उसमें चला नाइट्रोजन गैस भर के दिया जा रहा है। कौन गैस? नाइट्रोजन गैस। अगर हम बात करें चला जी फुटबॉल में, फुटबॉल को ये भारी है कि हल्का है? ये हल्का ना है? अगर हम बात करें चला, ये भारी है और ये हल्का है, तो कहते हैं क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं कि अगर भारी है नाइट्रोजन तो फुटबॉल नीचे रहता है कि ऊपर हवा में उड़ता है? नीचे रहता है। बहुत बढ़िया बात। फुटबॉल, फुटबॉल में नाइट्रोजन भर दें, समझने की जरूरत है। चला अगर आप समझ जाइएगा तो काम हो जाएगा। अब देखो, अगर हम चला चलें कि जैसे सांस लेते हैं हम लोग, सांस लेते हैं, तो सांस लेते हैं, सांस लेते हैं तो सांस लेते हैं तो क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। अब प्लस, खाली ऑक्सीजन नहीं खींच सकते। आप कहिएगा काहे नहीं खींच सकते? क्योंकि ऑक्सीजन आग लगाने में मदद करता है, कहीं थोड़ा बहुत इधर उधर का गैस मिलेगा बस आग लग जाएगा। तो चला सांस लेते समय अस्पताल में ऑक्सीजन इसमें हीलियम डाल देते हैं, क्योंकि हीलियम किसी से अभिक्रिया नहीं करता। और गोताखोर की अगर हम बात करें, गोताखोर जो सांस लेता है पानी के अंदर, तो अगर कम गहराई है और अधिक गहराई है, दोनों का अलग अलग मामला है। कम गहराई है तो ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन, अधिक गहराई है तो ऑक्सीजन प्लस हीलियम। बोलो हाँ। फिर से देख लो,
अगर भार के हिसाब से नाइट्रोजन भारी और हीलियम हल्का। वायुयान का टायर हीलियम, फॉर्च्यूनर मतलब कार का टायर नाइट्रोजन, क्योंकि उसको नीचे रहना है तो भारी वाला देंगे। फुटबॉल को नीचे रहना है तो भारी वाला देंगे। अब गुब्बारा अगर कह देगा तो गुब्बारा को हवा में उड़ाना ना है। गुब्बारा कौन? हीलियम ना। गुब्बारा बोले तो हीलियम, गुब्बारा हीलियम ना। देखो समझो, नहीं तो एग्जाम हॉल में हाइड्रोजन हीलियम, हीलियम ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नाइट्रोजन हो जाएगा, थोड़ा सब लगेगा ठीक है, ये को छांटना ना पड़ेगा। तो दोस्त मेरे, भार के हिसाब से नाइट्रोजन भारी है, हीलियम हल्का है, हाइड्रोजन कहीं नहीं भरेंगे जब तक क्वेश्चन ना भर दे। क्वेश्चन भर देगा तो भर देंगे। तो वायुयान के टायर में चूंकि हवा में उड़ना है तो हल्का वाला भरते हैं हीलियम। गाड़ी का, कार का टायर में नाइट्रोजन भरते हैं चूंकि भारी होता है, नीचे रहेगा। फुटबॉल में नाइट्रोजन, फुटबॉल में कौन? क्योंकि उसको जमीन पे रहना है तो भारी वाला दे देते हैं। गुब्बारा को हवा में उड़ना है तो हीलियम दे दिए। बोले हाँ। सांस ले रहे हैं तो ऑक्सीजन प्लस हीलियम। गोताखोर जो है कम गहराई में ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन, अधिक गहराई में ऑक्सीजन प्लस हीलियम। कुछ लोग कहेंगे ऐसा क्यों, कम गहराई में नाइट्रोजन क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन चला दाब रही, दाब का उस पर बहुत असर नहीं, असर ज्यादा पड़ता है। हीलियम पर दाब का असर बहुत कम पड़ता है, तो गहराई में जाने पर जब दाब बढ़ता है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अब देखो, भारी कौन है? नाइट्रोजन। हल्का कौन है? हीलियम। कहते हैं प्रथम सबसे हल्की गैस, जैसे लड़का पूछेगा कहता हीलियम, हीलियम, अरे चुटा कैसे? प्रथम सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन, दूसरी सबसे हल्की गैस हीलियम। प्रथम सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन, द्वितीय सबसे हल्की गैस हीलियम। हाइड्रोजन को आवारा गैस के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है तो पीरियोडिक टेबल में बताएंगे। हाइड्रोजन सबसे अधिक ज्वलनशील होता है, इसलिए इसे भरा नहीं जाता है। वायुयान के टायर में हवा में उड़ना है ना, तो हल्का की भारी, हल्का तो हीलियम। गुब्बारे में भरी जाती है हीलियम। कृत्रिम रूप से सांस लेने के लिए अस्पताल में ऑक्सीजन प्लस हीलियम। कम गहराई पर ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन गोताखोर के द्वारा। अधिक गहराई पर समुद्र में जाने पर ऑक्सीजन प्लस हीलियम। फुटबॉल में कौन? अरे फुटबॉल को नीचे रहना है ना, तो फुटबॉल को नीचे रहना है जमीन पे, तो कौन गैस? नाइट्रोजन। बोलो रे, फुटबॉल को कहाँ रहना है? नीचे। तो नीचे रहना है तो कौन गैस? नाइट्रोजन ना। नहीं समझा होगा। हाइड्रोजन अपने मन से भरना है ना, ना भरना है। हीलियम हल्का की भारी, लेकिन सबसे हल्का गैस कौन? हाइड्रोजन। हीलियम दूसरा सबसे हल्का गैस है, लेकिन हाइड्रोजन हल्का रहने के बाद भी नहीं भरते हैं, क्योंकि भैया उसमें आग लगने की संभावना। सबसे अधिक ऊष्मीयमान उसी का होता है, सबसे जल्दी आग पकड़ लेता है उसमें। और हीलियम कहता है ना हम आग पकड़ेंगे ना आग पकड़ने देंगे, क्योंकि हम हैं अक्रिय गैस, निष्क्रिय गैस। निष्क्रिय गैस 6 गो है ना, चला। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। बोलो क्लियर है? जमीन पर नाइट्रोजन, हवा में हीलियम, जमीन पर नाइट्रोजन, हवा में हीलियम, जमीन पर नाइट्रोजन, हवा में हीलियम। यही तो मामला है। हवा में क्यों हीलियम? क्योंकि हीलियम हल्का है। बुझा रहा है? हाँ भैया, हमको ये बताओ, ठोस सीधे गैस में बदल जाएगा? ठोस सीधे गैस में बदलेगा? ठोस सीधे गैस में बदलेगा ऊर्ध्वपातन, गैस सीधे ठोस में बदलेगा डिपोजिशन, और गैस द्रव में बदलेगा संघनन। बोलो नहीं समझा? आज की कक्षा से चला बहुत सारे प्रश्न रहने की संभावना है। क्लियर है? टाइम से आएंगे तो टाइम से छोड़बो न करेंगे। देख लो, हे रे ये जहां वहीं बैठ जाओ। अरे बाप, कोई नहीं जाएगा। तीसरी हल्की गैस हीलियम के बाद देख लो कौन है। हीलियम के बाद 3 है, नाइट्रोजन हो जाएगा। नाइट्रोजन है ना, होगा रे। तीसरी सबसे हल्की गैस कौन? हीलियम के बाद कौन है? H1, He2, Li3, B4, B5, C6, N7, नाइट्रोजन हो जाएगा। अब चला, जैसे तीसरा का कोई माई बाप नहीं है,
लेकिन अगर पूछ देगा तो पूछ देगा, देख लो नजदीकी गैस कौन सा है, बोलन रे। अच्छा हमको ये बताओ, तुमको क्वेश्चन ये पूछेगा कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, ये तीन चार पांच को गुब्बारा में अलग अलग गैस भर दिए हैं। ये सबसे हल्का होगा वो सबसे ऊपर जाएगा कि सबसे नीचे? सबसे ऊपर जाएगा। ये सबसे हल्का वो सबसे ऊपर, जो सबसे भारी वो सबसे नीचे। पक्का ना? तो कौन जाएगा सबसे ऊपर? अगर हाइड्रोजनो रहे तब हाइड्रोजन सबसे ऊपर जाएगा और हीलियम सबसे नीचे। नहीं, जे ओकरा में भारी रहेगा वो सबसे नीचे। बुझा रहा है? बोलन रे, क्लियर है? बात पर आप ध्यान नहीं दिए। हमने आपको कहा कि हाइड्रोजन भरा नहीं जाता है, लेकिन अगर क्वेश्चन भर दिया। अच्छा, सभी आदमी कुत्ते हैं क्या? हैं क्या? अजीब हाल है। और सब आज रीजनिंग की क्लास है रात में ना। आज 9:15 में किनका शेड्यूल है यूट्यूब पे रीजनिंग का? तो आप लोग रीजनिंग की क्लास आप जरूर कीजिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, कमेंट शो कर रहा है सबका। बुक का प्राइस 360 रुपया है चला जी, और बुक अवेलेबल है आप ऑफिशियल ऐप पर भी और दुकान में भी। जिन लोगों ने बुक ऑर्डर किया है यूट्यूब वॉल्यूम 1, यूट्यूब मैगजीन का पार्ट 1, अभी उसको अब पार्ट 1 नहीं पहुंचेगा, पार्ट 2 पहुंचेगा। उसी बुकिंग में आपको पार्ट 2 पहुंच जाएगा। पार्ट 1 पार्ट 2 15 18 20 तारीख से मिलने लगेगा।